अब ये जो एम्पायर है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होता जा रहा है, सेंट्रल एशिया से कश्मीर में, और फिर उसके बाद नॉर्दर्न चाइना से, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल से होता हुआ भोपाल इंडिया तक फैलता जा रहा है। देयर ग्रेटेस्ट रूरल वॉज कृष्णिका, जो इनका ग्रेटर रूलर था उसका नाम कृष्णिका था, हु वॉज अ बुद्धिस्ट, जो कि बुद्धिस्ट था बाय रिलीजन, हु रिस्पेक्टेड एवरी वंस रिलीजन और रिलीजियस बिलीव, जो कि हर किसी के रिलीजन और उनके रिलीजियस बिलीव्स को जो है वो रिस्पेक्ट करता था। इट वॉज अंडर कृष्णिका, इट वॉज अंडर कनिष्का दैट बुद्धिज़्म स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। ये कृष्णिका के अंडर था जब बुद्धिज़्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वन पार्ट अ वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ द रिलीजन स्प्रेड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। एक जो पार्ट है जिसमें जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, रिलीजियस लेवल्स पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और उनका जो है वो उन्होंने अपना जो रिलीजन है वो स्प्रेड किया बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ श्रीलंका में, उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी, वेयर इट इज़ स्टिल प्रैक्टिस, जो कि अभी तक वहाँ पर जो है वो जो रिवायती कस्टम जो है उनके रिवायती तरीके से जो है उनके रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है। द अदर, जो दूसरा पार्ट था उसका, विच वॉज मोर मॉडरेट स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया, जो कि बहुत ज़्यादा मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा अप टू डेट था टाइम के साथ साथ, जो कि स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया, चाइना एंड जापान, जो कि चाइना, सेंट्रल एशिया और जापान में स्प्रेड हुआ, थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा सा अप टू डेट जो है वो रिलीजन बुद्धिज़्म का जो है वो स्प्रेड हुआ सेंट्रल एशिया में, चाइना में और जापान में। द हुन्स एम्पायर ब्रोक अप अराउंड 250 CE, जो हुन्स एम्पायर था वो 250 BCE में जो है वो ब्रोक डाउन हो गया था। Moving up to the next page, the Guptas. The golden age of the Gupta dynasty began around 350 CE। जो गुप्ता डायनेस्टी है वो तकरीबन 350 CE में इसका जो है वो गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया था। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता। ये जो डायनेस्टी है ये चंद्रगुप्ता ने जो है वो फाउंड की थी, एंड आर्यन प्रिंस, जो कि आर्यन का एक प्रिंस था, who eventually ruled over large empire in the northern part of the सबकॉन्टिनेंट, जो कि नॉर्दर्न पार्ट के सबकॉन्टिनेंट में से जो उसके पास सबसे बड़ा एम्पायर था उसको उसने रूल किया था। However, the invasion of the Huns, an incredibly changed race from Central Asia in 480, destroyed much of this civilization. The Huns were finally defeated in 550, and in 606 जो है अभी देखा जा सकता है कि पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो वहाँ पर हमने देखा कि हंस जो था उन्होंने जो है वो गंधारा सिविलाइजेशन को किस तरह से नुकसान पहुँचाया, सारी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर दी। टेक्सला में जैसे ही उनके पास बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, स्कल्पचर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, स्कूल्स थे, इंस्टीट्यूशन से, वो सब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो सारी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। लेकिन जो है वो गुप्ताज के अंडर, जब आर्यन प्रिंस के अंडर जो है ये वाले हंस ग्रुप को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, उनको फुली डिफीट कर दिया गया इन 550, एंड इन 606 में हर्षा बिगिन टू रीबिल्ड द गुप्ता एम्पायर। अब हर्षा जो है उसने जो है वो कोशिश की कि वो गुप्ता एम्पायर को जो है वो दोबारा से बनाए। द 40 years ऑफ द हर्षा's rule are also known as the golden age, as he promoted location, education, good government and law and order in the land of the Harsha died in
1650। अभी जो हर्षा है, जब उसने ये सोचा कि वो इस गुप्ता एम्पायर को और ज़्यादा बिल्डअप करेगा और ज़्यादा अच्छे से जो है वो इसको जो है वो बनाएगा, इसके लिए उसने जो है अपने एम्पायर में अपने रूल टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे कि स्कूल से उसने एजुकेशन को प्रमोट किया, अच्छी गवर्नमेंट को प्रमोट किया, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स किए, ठीक है, इम्प्लीमेंट किए। और ये टोटल टाइम पीरियड उसके 40 साल थे। इन 40 साल के टाइम पीरियड में जो है वो गुप्ता एम्पायर जो हैं उनको जो है वो इस 40 ईयर्स में उसको गोल्डन एरा माना जाता है। हर्षा जो है वो 650 में डेड हो गए, उनके इंतकाल हो गया। वी नो क्वाइट अ लॉट अबाउट दिस टाइम बिकॉज अ चाइनीज पिलग्रिम Huang Tuxin lived for many years at Harsha's court and he later wrote a book about life in his empire। जो है वो एक चाइनीज़ जो है वो राइटर जो है ह्यूमन टसिंग जो है, उन्होंने बहुत सारे जो साल हैं वो इस एम्पायर में गुजारे। हर्षा एम्पायर जो हर्षा कोर्ट थे वहाँ पर वो उन्होंने बहुत सारे साल गुजारे और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो उनकी लाइफ पर जो है वो एक किताब लिखी, उनके एम्पायर पर जो है वो एक किताब लिखी। इन द लेट 8th century a very important event then took place in the subcontinent which changed its history and laid the foundation of present day पाकिस्तान। अभी जो 8th सेंचुरी है उसमें जब एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ, उस इवेंट से क्या हुआ कि पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई उस इवेंट के बाद, जिसने जो है वो सारी हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया। Today we have discussed about the different points of the civilization, Gandhara civilization, in which we have discussed about the Gandhara civilization, the Kushans, ठीक है। उसके बाद हमने गुप्ता एम्पायर्स के बारे में स्टडी किया है। In the next lecture we will discuss about the short question answers of this chapter, and then in the next lecture we will discuss about the question answers that are mentioned on the page number 89. Hope you have a blessed day. If there is any misunderstanding about this concept, about this lecture, you can ask to your parents or ask in the group as well. Thank you so much. Stay blessed. Stay